अ, पिछली बार का थोड़ा सा हम हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। पिछली बार हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, और काफी पॉइंट्स हमने पिछली बार चर्चा किए। उनमें से एक जो पॉइंट था जो प्रभुपाद जी ने मेंशन किया था, और जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि हमारा श्रीला रूप गोस्वामी से, हमारे आचार्यगण से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होना चाहिए। तो हम रूपानुगा हैं, श्रीला रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, और उनके साथ एक गहरा संबंध होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सीनियर डिवोटी से मैं एक बार बात कर रहा था, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि प्रभु जी, आपकी एडवांसमेंट का सीक्रेट क्या है। तो प्रभु जी ने थोड़ा सा टाल मटोल किया, और दो चीजें थी वहां पे। दो प्रश्न बेसिकली मैंने उनको पूछे। बहुत ही सीनियर भक्त हैं, बहुत एडवांस्ड हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। साफ साफ दिखता है कि प्रभु जी बहुत बड़े चढ़े हुए हैं भक्ति में। तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी सीक्रेट क्या है, क्या करते हो आप। तो मुझे उन्होंने बोला कि प्रभु जी कुछ नहीं, बस 16 माला, मिनिमम 16 माला, एग्जैक्ट काउंट तो उन्होंने नहीं बताया, मिनिमम 16 राउंड। और बुक शिला प्रभुपाद की बुक्स किताबें पढ़ता हूँ, और हेयरिंग करता हूँ थोड़ी सी, और सेवा करता हूँ, बस। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये सब कुछ तो मैं भी करता हूँ, बट मैं तो आपके जैसा नहीं हूँ। मैंने कहा प्रभु जी कुछ और होगा, प्लीज आप कुछ और बताइए। ऐसा आप प्लीज कंजूसी मत कीजिए, भक्त तो इतने दयालु होते हैं, प्लीज आप बताइए। फिर प्रभु जी ने कुछ कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ कंक्रीट, ऐसा कुछ मैं जो सुनना चाहता था कि प्रभु जी मुझे कुछ ऐसा बता दें जिसको मैं कर लूं, बस फटाफट मेरा काम भी हो जाए, ऐसा कुछ भी उन्होंने मुझे नहीं बताया, या कह लीजिए मुझे समझ में नहीं आया। मैं घर वापिस आया, प्रभु जी ने जो भी बोला था, जनरली मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं किसी सीनियर से बात करता हूँ, मैं नोटबुक अपनी साथ रखता हूँ, पेन साथ रखता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि मुझे पता है बड़ी कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ। तो बहुत सारे भक्त हैं, उनको मैंने पहले भी ये चीज बताई हुई है। डायमंड पॉइंट्स की बुक, अगर हो सके तो आप भी एक कॉपी लगा लीजिए, डायमंड पॉइंट्स। कहीं पे भी कुछ भी अच्छा लगे फटाफट लिख लिया, क्योंकि ये बुद्धि बहुत ज्यादा वीक है हमारी, और हम भूल जाते हैं। तो प्रभु जी के साथ बात कर रहा था, पॉइंट्स नोट किए मैंने कुछ कॉपी पे। घर आया, मैं घर आके उस पे मैंने थोड़ा सा चिंतन मनन किया कि प्रभु जी ने, इतने एडवांस्ड हैं प्रभु जी, और वो, उन्होंने बोला मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ तो मैं भी करता हूँ। तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, वो मैं जानना चाह रहा था। तो भगवान से प्रार्थना करके जब चिंतन मनन किया मैंने इन पॉइंट्स का, तो जो उत्तर मुझे मिला, वो मुझे ये उत्तर मिला, जो प्रभुपाद जी आज के जो हम चर्चा करने वाले हैं, पहला श्लोक, उस पहले श्लोक के तात्पर्य का जो पहला ही पैराग्राफ है, उसमें प्रभुपाद जी ने उसको मेंशन किया है। तो थोड़ा सा मैं सस्पेंस रखूंगा, अभी मैं बताऊंगा नहीं। अभी हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, और फिर हम जानते हैं उसी श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, और वही सीक्रेट भी है जो मुझे उन डिवोटी से पता चला। और एक्चुअल में इसी चीज की पुष्टि एक और सीनियर डिवोटी से, जिनसे मैंने रिसेंटली बात की, और उनसे भी मैं यही प्रश्न पूछ रहा था कि प्रभु जी आपकी एडवांसमेंट का राज क्या है। तो अल्टीमेटली दो पॉइंट ही निकल के आए दोनों डिस्कशन से, और वो दोनों पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी पहले श्लोक पढ़ेंगे, और श्लोक में जब वो पॉइंट आएगा तो आई विल मेंशन बोथ ऑफ दिस, तो पहले पैराग्राफ में वो आ जाएगा। और एक चीज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब भक्तों का। बहुत सारे भक्तों ने वीडियोस ऑन की है आज, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली बहुत सारे भक्ति हैं, जनरली तो एक आध ही करता है, आज तो 5 7 8 भक्त हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अ, वैसे तो आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब सुबह सुबह सारे काम छोड़ के अपने एक
इसको अटेंड करने आए हो, तो आप सबके लिए ही मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री राधा पंडरीनाथ जी से आप सबके लिए मैंने की प्रार्थना, बहुत बार की, और वैसे भी करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, भगवान जैसे कहते हैं कि मैं समान रूप से सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मेरा भक्तों के प्रति एक विशेष हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मैं भी एज ए स्पीकर आपको एक चीज रिवील करना चाहता हूँ कि हालांकि सभी भक्तों के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी भक्त प्रगति करें, लेकिन जिन भक्तों का स्पेशली जूम पे जिन भक्तों का कैमरा ऑन होता है ना, वो मुझे बहुत एनकरेजमेंट देता है। और उनके लिए मेरे हृदय से स्वतः ही, मैं कुछ जानबूझ के नहीं ऐसा करता, स्वतः ही मेरे हृदय से उनके लिए प्रार्थना निकलती है कि थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं भी कई भाग दौड़ में कई बार लेक्चर तैयार करता हूँ, थोड़ा बहुत परिश्रम करता हूँ, इसलिए कि आप सब भक्तों को कुछ मैं सेवा कर पाऊँ। जैसे माताएं कई बार प्रसाद बनाती हैं, हमारे सामने हर्षिता माता जी हैं, बहुत टेस्टी प्रसादम बनाती हैं। तो प्रसाद जब माताएं बनाती हैं तो माताओं को कितना मेहनत लगती है प्रसाद बनाने में। मुझे लेक्चर तैयार करने में उतनी मेहनत नहीं लगती है, माताओं को प्रसाद बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। और मैंने जो सुना है माताओं से ही कि जब प्रसाद बनाने के बाद जब कोई उसको अच्छे से पा लेता है तो उनको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो हमारी मेहनत लगी, लेकिन अच्छे से पा तो लिया भक्तों ने। तो वैसे ही मुझे भी वो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जब कोई भक्त कैमरा ऑन करके और बहुत नोटबुक पेन लेके अटेंटिवली बैठता है, तो क्योंकि बाकियों का तो मुझे पता नहीं है कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन जो भक्त सामने है एटलीस्ट उनके बारे में मेरे को पुष्टि हो जाती है कि ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरे। अगर ऐसा एक तो भक्त भी हैं पूरी जूम में, तो मुझे उससे संतुष्टि मिलती है और अगली बार परिश्रम करने का और ज्यादा मुझे उत्साह बढ़ता है। तो आप सभी भक्तों के लिए जैसे मैंने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आई डोंट नो ये सही है या गलत, लेकिन एक ह्यूमन नेचर जो होती है कि मुझे बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलती है जब कोई भक्त कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेके बैठता है, तो मुझे लगता है कि यस मुझे भी पूरा अपना 100% देना है। एनीवेज, तो अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पहला श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर जो पॉइंट मैंने आपको बोला था दैट सीक्रेट, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। शिला रूप गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो पहला श्लोक ऐसे है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भक्त भी अगर एक दो भक्त कुछ पढ़ पाए, आप सबके पास आई डोंट नो बुक्स है कि नहीं, ये उपदेशामृत है किसी भक्त के पास? कोई पढ़ पाएगा, रिपीट कर पाएगा? मैं चाहूंगा दो तीन भक्त इस श्लोक हाँ, को हरे repeat करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, रिपीट कर पाएंगे? हाँ, जय धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्लीज प्लीज आप पढ़िए। हाँ जी। हरे कृष्ण। वाचो वेगम प्रभु जी मैं करूं? यस यस बिल्कुल माता जी आप कीजिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम इह वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषये सर्वां पृथ्वीं सशिष्यात्। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। और भक्त कोई पढ़ेगा? हाँ, मैं करूं प्रभु जी? जी जी हाँ जी। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वांपि मां पृथ्वीं सा शिष्यात्। थैंक यू माता जी। सिर्फ दो भक्त और पढ़ेंगे जिन्होंने हैंड रेस किया था। संयोगिता माता जी आप पढ़िए। अचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगमुदारुपस्थवेगम एतान वेगान यो विषहेत् सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। थैंक यू माता जी। जो भक्त पढ़ते जा रहे हैं वो आपको अपने आप को म्यूट करते जाए। निर्मल यमुना माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हर जी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः
सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। थैंक यू माताजी। लास्ट प्रेरणा माताजी आप पढ़ लीजिए, आपका हैंड रेज हुआ था लास्ट टाइम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाच वाणी के, वेगम वेग को, मनसा मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जीवा जीभ के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जननेंद्रियों के वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, यह जो विषहेत सहन कर सकता है, धीरा धीर गंभीर सर्वाम समस्त अपि निश्चय ही इमाम इस पृथ्वी संसार सह वह व्यक्ति शिष्यात शिष्य बना सकता है। आप हैंड रेस कीजिए, कौन अनुवाद पढ़ना चाहेगा? यस मोहिनी माता जी, आप पढ़ लीजिए अनुवाद, और तात्पर्य पढ़ने के लिए भी हैंड रेस कोई कर सकते हो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जनेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। इसी को एक बार और मैं चाहूंगा पढ़ा जाए। सोना माता जी आप पढ़ पाएंगे? माता जी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी, अब आ रही है अब आवाज? आ रही है, अब आ रही है जी। पढ़िए माता जी, इसी को दोबारा पढ़िए। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर और जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। जी, इसका हम जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी का वो अभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी सीमा ऐसी है। जैसे मैंने बताया कि 8 o'clock के बाद मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा। आप अपने हैंड्स नीचे कर लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब हम थोड़ा, हमारे पास समय और होगा, जैसे हमारे पास समय आई थिंक हमने 1.5 घंटा रखा हुआ है, लेकिन आज हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ के आया कीजिए, जैसे मैंने मैसेज भी डाला था। न्यू बुक है ये, ताला भी म्यूट लगा कर दिया। दीजिए, अगर कोई भक्त बोल रहा है या कोई एडमिन है यहाँ पे तो म्यूट कर दीजिए प्लीज सबको। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस किताब को पढ़ने का ये पर्पस नहीं है कि बस मैं आया, मैंने कुछ बताया, आपने सुना और फिर हम चले गए। ये हमें जैसे बताया था कि हम मिल के रूप उत्सव मना रहे हैं, तो सबका एफर्ट लगना चाहिए ना, सबका थोड़ा जोर लगना चाहिए, सबकी थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए, और तभी तो सबको कृपा प्राप्त होगी रूप गोस्वामी की। तो आपको जो मेहनत है वो ये है कि आप इस श्लोक को कंठस्थ कीजिए। अभी ये श्लोक चलेगा 2-3 और सिटिंग, तो 1 महीना है आपके पास। इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए 1 महीने में, 2-3 हफ्ते में, और 3-4 पेज पढ़ के आया कीजिए। हर बार 2-3 पेज पढ़ लिए, उस पर चिंतन मनन किया, फिर उसको कुछ उसमें से एक दो पॉइंट, ज्यादा नहीं, मे बी एक ही पॉइंट का कुछ प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अगले हफ्ते आकर, जैसे इस सेशन के एंड में मैं पूछूंगा आपसे कि मे बी इस लेक्चर का कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं। आपने कुछ प्रयास किया, एटलीस्ट प्रयास किया अपने जीवन में उतारने का, इस श्लोक से या रूप गोस्वामी से अपना संबंध बनाने का कुछ प्रयास किया आपने, तो वो आप मेंशन करेंगे। तो ये अंतिम 10 मिनट में हम चर्चा करेंगे। हमारी इस क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने जीवन में क्या उतारा, क्योंकि ये किताब मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ और आप भी शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ के रख देना हमारा मकसद नहीं है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या मेंशन किया। अब मैं वापस उस स्टोरी पे आता हूँ जो मैंने आपको पहले बोली थी।
और उससे अब जैसे मैं रेफर कर रहा हूं कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि सीक्रेट, उन 2 सीनियर डिवोटीज ने मुझे क्या बताया कि हमारी एडवांसमेंट का क्या सीक्रेट है। तो इससे मुझे ये याद आ रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भक्तों से कि हम क्लास शुरू होने से 5 मिनट कम से कम पहले ज्वाइन करें, क्योंकि कीर्तन 5 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है। पर्सनली मैं जब भी कोई लेक्चर तैयार करता हूँ, मेरी क्लास का पहला जो 5 मिनट है वो मेरा बेस्ट, जो भी बेस्ट होता है वो मैं देता हूँ, अपने पूरे लेक्चर का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। क्योंकि मेरी एक तरीका ये है कि जब तक मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे से होता नहीं है। तो कोई भी लेक्चर प्रिपरेशन एटलीस्ट मेरी क्लास में पहले 5 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसने पहले 5 मिनट खो दिए उसने बहुत कुछ खो दिया। तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब भक्त टाइम पे आए और अटेंड करें, ये मैं आपको एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट एटलीस्ट मेरी क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, तो 2 भक्त जो हैं उनसे मैंने पूछा था, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सक्सेस का, आपके भक्ति में प्रगति का राज क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने बस यही बोला माला करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं और सेवा करते हैं, ये सब कुछ ही बताया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कुछ तो मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर जब उन्होंने मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, क्योंकि मैं भी ऐसे मानने वालों में से नहीं हूँ, मैंने उनसे अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से पूछा, तो उन्होंने कुछ कुछ बताया, तो मैंने नोट किया कॉपी पे। उसके बाद में घर आके जब मैंने उस कॉपी को देखा, पॉइंट्स देखे, चिंतन मैंने थोड़ा सा किया, तो मुझे आंसर ये मिला कि एक्चुअल में जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि देयर आर 4 क्लासेस ऑफ डिवोटी, 4 कैटेगरी के भक्त होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास व्यक्ति। फर्स्ट क्लास व्यक्ति वो होता है जो सुन के ही अपने जीवन में उतार लेता है। उसने कुछ आज पॉइंट सुना और इमीडिएटली अपने जीवन में उतार लिया। सेकंड क्लास व्यक्ति वो होता है कि जिसने सुना, लेकिन सुनने के बाद उसने उतारा नहीं। सुनने के बाद में उसने देखा, जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे चोर की एग्जांपल दी है कि चोर, किसी ने सुना कि चोरी करना पाप है तो उसने चोरी नहीं की, वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस होगी। दूसरे व्यक्ति ने सुन के नहीं समझा, लेकिन उसने चोर को देखा कि ये चोर को बंदी बना के लेके जा रही है पुलिस, उसको देखा तो वो डर गया, तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं चोरी नहीं करूंगा कभी भी लाइफ में। ये सेकंड क्लास व्यक्ति है। थर्ड क्लास व्यक्ति जो है, उसने क्या किया कि उसने देख भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन वो माना नहीं, उसने चोरी कर ली। और चोरी करने के बाद में वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उसको दंड मिला और फिर वो सुधर गया, उसने बोला दंड मिल गया, अब आगे से नहीं करूंगा। फोर्थ क्लास व्यक्ति वो होता है जो दंड मिलने के बाद भी बार बार करता है। तो ये पहले पैराग्राफ में परीक्षित महाराज जो स्कंद 6 के पहला अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये पूछ रहे हैं कि लोग गलती करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, ऐसे प्रायश्चित का लाभ क्या। प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि आपने अपनी गलती को सुधार लिया, आप सुधर गए। लेकिन अगर आपको सुधरना ही नहीं है तो फिर आप प्रायश्चित बार बार क्यों कर रहे हो। और गवर्नमेंट जो है वो चोर को जेल में डालती है, बार बार डालती है, लेकिन बाहर आकर तो फिर भी वो चोरी करेगा। तो फिर जेल में डालने से फायदा हुआ ही नहीं कुछ, उसकी तो रिफॉर्मेशन हुई नहीं, उसके तो कैरेक्टर में कुछ चेंज आया ही नहीं। तो परीक्षित महाराज ने ये सोल्यूशन दी कि उसके कैरेक्टर में चेंज जो है वो ऐसे नहीं आएगा, उसके कैरेक्टर में चेंज तब आएगा जब वो अपनी सोई हुई मैंने नहीं रखी माँ। मेरे ऊपर डालना। आप म्यूट कर सकते हैं कोई, आई थिंक कोई जूम मैनेज करने के लिए हमें सेवा देनी चाहिए दीप्ति माता जी किसी को, सो दैट दे कैन मैनेज जूम। तो सॉल्यूशन ये बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि देखिए, आप अपराध करते हो फिर आप पश्चाताप कर लेते हो, ईसाई भी ऐसे ही करते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि पूरा हफ्ता अपराध करेंगे, फिर सैटरडे को माफी मांग लेंगे, संडे से फिर अपराध शुरू कर देंगे। और भक्ति भक्ति में भी कुछ भक्त ऐसा ही करते हैं कि अपराध करते हैं, फिर उनको लगता है कि हरि नाम वन सेकेंड, जस्ट आई विल टेक सम वाटर।
भगवान 1 मिनट में किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं। तो तो सोल्यूशन ये है कि हम ज्ञान को आत्मसात करें, तब हमारे जीवन में चेंज आएगा, तब हम ये गलतियां बार बार करना बंद करेंगे, नहीं तो हाथी स्नान चलता रहेगा। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो डिवोटी भी जो है वो फर्स्ट क्लास डिवोटी, क्योंकि बार बार उनकी डिस्कशन में यही आ रहा था कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी और उसको धारण कर लिया जीवन में, प्रभुपाद की बुक पढ़ी और उसको जीवन में धारण कर लिया। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ही इज ए फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो हम सभी जपा करते हैं, हम सभी बुक रीडिंग भी करते हैं, हेयरिंग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, और कई तो घंटों घंटों तक लेक्चर सुनते हैं, राइट। सेवा भी करते हैं, लेकिन हम में से सभी भक्तों को उसका लाभ अलग अलग मिलेगा। जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है उसकी चैंटिंग फर्स्ट क्लास होगी, ऐसे ही जिस क्लास के हम हैं उसी तरह से हम उस भक्ति के अंग को करेंगे और उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। तो सभी भक्त बैठ के कर रहे हैं जपा, लेकिन फर्स्ट क्लास डिवोटी जो है उसकी रियलाइजेशन अलग है, उसका जपा अलग है, सेकंड क्लास का अलग है, थर्ड क्लास का अलग है, फोर्थ क्लास का अलग। इसी तरह से बुक रीडिंग है, इसी तरह से हेयरिंग है, इसी तरह से सेवा है। तो अब हम जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं इसका लाभ भी वैसे ही मिलेगा। जो फर्स्ट क्लास है, जिसने सुन लिया आज कुछ, फटाफट प्रयास करेगा धारण करने का, लेकिन हमें हमारा गोल होना चाहिए। उतने ही समय में कुछ भक्त बहुत प्रगति कर जाते हैं, और उससे 10 गुना समय में भी कुछ भक्त प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी वो फर्स्ट क्लास डिवोटी बने, जो बार बार हमें माया के थपेड़े खाने की जरूरत नहीं है। हम फटाफट कुछ सीखा तो जीवन में फटाफट उतार लिया, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। मैं पर्सनली फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं हूं, और मुझे लगता भी नहीं है कि बहुत जल्दी बन पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट प्रयास हम सबको करना चाहिए कि हमें वो फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना है जो इमीडिएटली कुछ सुना और फटाफट अपने जीवन में उसने उतारने का प्रयास किया बिना देरी के। तो फर्स्ट क्लास बनने की कोशिश करेंगे तो सेकंड तो बन ही जाएंगे फटाफट। तो ये बहुत जरूरी है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें इन 4 कैटेगरी के डिवोटीज में से समझदार व्यक्ति बनना है, समझदार जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा एक और पॉइंट, जब हम कनेक्शन की बात कर रहे थे कि श्रील रूप गोस्वामी से, अपने आचार्यों से हमारा एक पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, उसके बारे में भी उन भक्तों से मैंने कुछ सुना जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने अपना सेकंड प्रश्न पूछा, दोनों भक्तों से पूछा। पहला प्रश्न तो ये था कि आप एडवांस कैसे कर रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो उन्होंने बताया, लेकिन वो क्रक्स यही निकला कि दे आर फर्स्ट क्लास डिवोटी। कर वो भी यही रहे हैं, जपा कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फटाफट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हम फोर्थ क्लास डिवोटी की तरह बार 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 वही काम करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो धीरे धीरे प्रयास करके, भगवान को प्रार्थना ही करके हम फर्स्ट क्लास डिवोटी बन सकते हैं। अपने साधना भक्ति के अंगों को सुधार के हम धीरे धीरे ग्रेजुअली, प्रभुपाद जी ने हर जगह ग्रेजुअली वर्ड यूज किया है, रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रयास करने से बहुत जल्द हम फर्स्ट क्लास डिवोटी बन सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि आप प्रेरणा कहाँ से लेते हो अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में? इतने साल हो गए आपको, 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, कहाँ से वो मोटिवेशन आता है आपको, कहाँ से वो एंथुजियाज्म आता है? तो कौन से आपके रोल मॉडल्स हैं? तो उन्होंने और मैंने उनको थोड़ी सी समस्याएं भी बताई। इस्कॉन की थोड़ा सा चर्चा भी चल रही थी कि एक्चुअली में ओवरऑल जो रोल मॉडल्स हैं इस्कॉन में बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा नहीं है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, या उस रेशो में नहीं मिलेगी अगर मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करूं। तो जपा की जो क्वालिटी भी है ओवरऑल इस्कॉन में, कई बार सीनियर भक्त, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जब कई बार चर्चा होती है तो ये निकल के आता है कि ओवरऑल जो क्वालिटी जपा की है वो इस्कॉन में वो थोड़ी सी डाउन आ रही है।
कुछ भक्त हैं 10% जो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो अपने जपा को सीरियसली नहीं ले रही। तो मैंने प्रभु जी को पूछा कि इन ऐसी सिचुएशंस में जहां पे रोल मॉडल्स ही बहुत कम है, आप अपनी प्रेरणा कहाँ से लेते हो? हम मंदिर में भी जाते हैं, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए लेकिन रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन हमारी इच्छा होती है संग लेना, हम संग लेने जाते हैं, राइट? लेकिन वहां पे भी आपको 10% डिवोटीज ही दिखेंगे जपा करते हुए बैठते हुए पूरे जप में। 2 घंटे बैठ के या एटलीस्ट टेम्पल हॉल में ही रहें, ऐसे आपको 10-20% डिवोटीज ही दिखेंगे। आधे से ज्यादा, आधे पौने 1 घंटे में गायब हो जाते हैं। कोई बाहर रोड पे घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नो ऑफेंसेस टू एनीवन, लेकिन पॉइंट ये है कि रोल मॉडल्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो डेफिनेटली सब किसी से कुछ भी सीखा जा सकता है, क्योंकि हमें बताया भी गया शास्त्रों में कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ हमें देने के लिए है, कुछ ना कुछ हम उससे सीख सकते हैं। बट जब हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, तो वो रेशो कम है। तो मैंने प्रभु जी को पूछा कि प्रभु जी आपके रोल मॉडल्स कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप आगे बढ़ जाते हो, और ये 2 भक्तों ने बोला है, बहुत ही सीनियर है दोनों भक्त, तो उन्होंने बताया कि जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो रोल मॉडल्स ढूंढना और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका स्तर, प्रैक्टिकल स्तर में बात कर रहा हूं मैं। देखिए, नम्रता तो यही है कि मैं अपने आप को सबसे अधम समझूं, बट कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्तर पे देखें तो हम चाहते हैं कि अपने से उच्च स्तर के भक्त की हमें एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी एडवांसमेंट कर पाए। तो कहीं ना कहीं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि कौन भक्त कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। तो उन भक्तों को मैंने पूछा कि आप कैसे करते हो, तो उन्होंने बोला कि ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो, तो रोल मॉडल्स आपको ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, और कई बार कंस्ट्रेंट भी होते हैं, तो बेस्ट रोल मॉडल्स जो उन्होंने बताया कि हमारे जो बेस्ट रोल मॉडल्स हैं, जिनको आप बिल्कुल आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो और आप उनको देख के प्रेरणा ले सकते हो, वो है प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स। शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने अपनी लाइफ से ये प्रूव किया है, पिछले 40 साल, 50 साल, 55 साल से कॉन्टिन्यूसली भक्ति करते हुए ये प्रूव किया है अपने व्यवहार से, अपने आचार से, कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिलीज कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे सीनियर भक्त हो सकते हैं जो भक्ति में बहुत प्रगति किए हुए हैं, उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि प्रभुपाद जी के शिष्य या जो भी सन्यासी हैं इस्कॉन में, वो ज्यादातर बिजी रहते हैं। आप कितनी उनकी एसोसिएशन ले पाओगे? बहुत ज्यादा तो नहीं ले पाओगे, तो एसोसिएशन लिमिटेड हो गई। तो अगर आपको डेली एसोसिएशन चाहिए तो डेली तो आप मंदिर भी नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए 10-20-25% जो रोल मॉडल्स हमारे हैं उनसे भी अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो रोज तो नहीं जा पाओगे। तो सोल्यूशन उन्होंने ये बताया कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए शिला प्रभुपाद जी की किताबों से। शिला प्रभुपाद जी की किताबें ना सिर्फ हमें शिला प्रभुपाद जी की एसोसिएशन मिलती है, बल्कि क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे बहुत सारे आचार्यों को कोट करते हैं, रूप गोस्वामी को, बलदेव विद्याभूषण, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत सारे आचार्यों को कोट करते हैं, तो हमें उन सबकी भी एसोसिएशन शिला प्रभुपाद के माध्यम से मिलती है। जैसे अभी हम रूप गोस्वामी की बुक पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत, तो शिला रूप गोस्वामी की भी एसोसिएशन मिल रही है और प्रभुपाद की भी मिल रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका, स्पेशली अगर मैं गृहस्थ की बात करूं जो ज्यादातर घर में रहते हैं, जैसे हमारी माताएं जो हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो यात्राओं में नहीं जा पाती, रिट्रीट्स में नहीं जा पाती, मंदिर भी कई बार नहीं जा पाती हैं, घर में कंस्ट्रेंट रहते हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, रेगुलर मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए तो और भी ज्यादा ये चीज एप्लीकेबल है कि घर बैठे बैठे ही टॉप क्लास एसोसिएशन अगर हमें लेनी है जिससे हम बहुत जल्दी प्रगति कर पाए, तो वो है शिला प्रभुपाद की किताबें। तो आज जो हम प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हैं, हमारा उसका थीम यही है कि रूप गोस्वामी जी के साथ, जो रूप गोस्वामी की उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, कि उनके साथ हमारा एक गहरा संबंध होना चाहिए। और जब हम उनकी किताब, उनके वचन पढ़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे,
तो उनसे हमारा संबंध धीरे धीरे बनता जाएगा। तो सबसे सेफ तरीका जो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे सेफ तरीका अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने का ये हम अपने आचार्य गण के साथ बहुत एक अच्छा डीप कनेक्शन हमारा बने, हम उनको अपना रोल मॉडल बनाएं, उनसे ही हम उनसे एसोसिएशन लें, और जब समय मिले और जब पॉसिबल हो तो फिर फिजिकल एसोसिएशन भी और भक्तों की ली जाए, डेफिनेटली वो भी जरूरी है। लेकिन डेली बेसिस से ये एसोसिएशन लेनी चाहिए, इन किताबों से हमें एसोसिएशन लेनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट जो है मैं चाहूंगा कि हम सब याद रखें कि हमें शिला प्रभुपाद जी की और अपने आचार्य गण जो है उनके साथ एक संबंध हमें बनाना है, और जब हम जपा करते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हुए जप करें, तो धीरे 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 उनकी रेसिप्रोकेशन आएगी और उनके साथ हमारा एक पर्सनल संबंध बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारे सभी आचार्यों के साथ, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला गौर किशोर दास बाबा जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, छड़ गोस्वामी, इन सबके साथ हम हमारा एक प्राइवेट डेडिकेटेड एक हमारा कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में कितना समय रह गया, 1 सेकेंड, तो है हमारे पास 10 मिनट और। तो इस श्लोक में बात की जा रही है इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल करने के बारे में। तो उसमें आज पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वाचो वेगम, कि कैसे हम वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो रूप गोस्वामी शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो इससे पहले प्रीफेस में प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है, कि प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं। प्रीफेस में प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि अगर किसी को शुद्ध भक्त बनना है तो सबसे पहले उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। एक शुद्ध भक्त बनने से पहले गोस्वामी बनना पड़ेगा, ये प्रभुपाद जी ने प्रीफेस में साफ साफ लिख दिया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं उनके शब्दों में, कृष्ण भावना अमृत में प्रगति, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो पहले गोस्वामी, उसके बाद में शुद्ध भक्त। और गोस्वामी बनने का मतलब क्या है? गोस्वामी जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। तो अपने मन और इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये इस पहला जो श्लोक है इसमें रूप गोस्वामी हम सबको पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी हम किसी आचार्य की जो प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ें तो हमें ये समझना चाहिए कि ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए, ये जन सामान्य डिस्कशन नहीं हो रही है, ये मुझे बताया जा रहा है। इस भाव से हमें सुनना चाहिए। तो हम सबके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें गोस्वामी बनना है। गोस्वामी क्या पुरुष ही बनेंगे, या माताओं के पास भी इंद्रियां हैं, मन है, सबके पास है, तो सबको गोस्वामी बनना है। तो कहीं ये मत सोचना कि, और गोस्वामी बनने के लिए अपने कपड़ों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेतना की बात है। तो गृहस्थों को गोस्वामी बनना कोई ऐसा नहीं है कि गोस्वामी बनना सिर्फ ब्रह्मचारी सन्यासियों का काम है। हम सबको, जिस भी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति चाहिए उसको गोस्वामी बनना चाहिए। तो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों पे कंट्रोल किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो पहला अब हमें कई बार लगता है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, इंद्रियों पे कंट्रोल करने की जरूरत क्या है। ठीक है, अगर हम प्रयास कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर हमने अपने मन में ठान लिया है कि इंद्रियों को कंट्रोल इतना करने की जरूरत नहीं है, हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये मस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई चीप चीज नहीं है, इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, और जोर हम सबको भक्ति में लगाना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले वाणी के वेग को कैसे कंट्रोल करना है, वो थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 2-3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, सार रूप में मैं आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो पहले तो शिला प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है, वाणी के कंट्रोल को करने का मतलब ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस बातें करनी चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए। जो नॉर्मल व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा, वो क्रिकेट के बारे में बात करेगा, वो दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेगा, उसमें चिंतन मनन करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो मेंढक की टर के समान है, जो टर करते हुए सांप को इनवाइट ही कर रहा है, बस काल को इनवाइट ही कर रहा है कि मृत्यु ही उसकी, उसका समय जाता जा रहा है और बस मृत्यु ही उसको मिलने वाली है और उसके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। हमें ऐसा नहीं बनना है। भक्तों में भी ये थोड़ी सी समस्या है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यक्ति नहीं, हम भक्त भी जब मिलते हैं, हम किसी सीनियर भक्त से मिलेंगे या कि इवन नॉर्मल भक्त से भी मिलेंगे, तो हम क्या बात करते हैं और क्या हमें करनी चाहिए, ये श्रील रूप गोस्वामी अपने अगले श्लोकों में बताएंगे कि क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए जब हम किसी से भक्तों से मिलें। हमें लगता है कि हम एसोसिएशन ले रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एसोसिएशन लेने, उन गुण को हम अपने जीवन में उतार लें, उसको आत्मसात कर लें, ये होता है एसोसिएशन का मतलब। दूसरे व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं, ये फायदा होता है एसोसिएशन का। तो जैसा आपने बोला ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलता है, जो भी वटएवर। तो एसोसिएशन अगर हम सही ढंग से ले रहे हैं, तो उसका प्रूफ ये है कि जिस व्यक्ति की हम एसोसिएशन ले रहे हैं, उसका गुण मेरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अवगुण के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है, हम अवगुण नहीं देखेंगे, हम गुण देखेंगे, और फिर वो गुण हमारे में आना भी चाहिए, वो है एसोसिएशन। तो कई बार वो गुण हमारे में आए, इसके लिए हमें इंक्वायरी भी करनी पड़ती है, प्रभु जी आप ये कैसे करते हो, माता जी आप ये कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने एक्सप्रेस वे की बात करें, तो हम एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेडीज ग्रुप है, दीप्ति माता जी लेडीज ग्रुप चलाती हैं, बहुत सारी माताएं एसोसिएशन लेती हैं। तो क्या माताएं पूछ रही हैं, क्योंकि ये हमारा एक पर्सनल ग्रुप है, तो आई कैन बी वेरी स्पेसिफिक, क्या हमारी माताएं पूछ रही हैं कि माता जी आप कैसे इतनी सेवा करते हो, आपकी भी घर गृहस्थी है, आपके भी बच्चे हैं, पति है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हेल्थ है, सारी चीजें हैं, तो आप कैसे करते हो, कैसे करते हो इतनी सेवा, भक्ति में कैसे प्रगति कर रहे हो, मंदिर में भी सेवा कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। क्या हम ये पूछते हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आप पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पूछते तो ये पूछना शुरू कीजिए। हमें सिर्फ यही नहीं पूछ के आना कि अरे देखा वो आज माता जी ने साड़ी बहुत सुंदर पहनी थी, तुमने नोटिस किया, तुमने नोटिस किया, झुमके नए थे, पहले नहीं डाले माता जी ने, कभी वो नहीं डालते, इस बार थोड़ा अलग ड्रेसिंग स्टाइल था। या क्या हम इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं? प्रभु जी इसकी बात कर लें, निवाई चरण प्रभु हमारे भक्ति वृक्ष ओवरऑल सारे भक्ति वृक्षा को मैनेज करते हैं। तो प्रभु जी इतना अच्छे से भक्ति करते हैं, नाम जप में उनका इतना टेस्ट है, बहुत सारी इतने नम्र है, सारी चीजें हैं। हम उनकी एसोसिएशन लेते हैं, उनसे मिलते हैं, प्रोग्राम्स में भी मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं। तो क्या हमने उनसे कभी पूछा कि प्रभु जी कैसे करते हो आप? और ऐसा मत सोचना कि भक्त पहली बार में ही बता देंगे, ये कभी मत सोचना कि भक्त पहली बार में बता देंगे, आपने पूछा और बता दिए। जब तक भक्त को ये नहीं पता चलता कि ये सीरियसली पूछ रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा, वो नहीं बताएगा।
तो पहले 3-4 बार भक्त का जवाब यही होता है, नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं क्या करता हूं। तो यही जवाब होता है। जब उसको पता चलता है कि ये वाकई में सीरियस है तो वो ना चाहते हुए भी फिर कुछ शेयर करने का प्रयास करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे ही बढ़ जाना है कि पकड़ लो, बोला था रवेश्वर कराम को हमने, एक बार भी नहीं बताएंगे 5 बार बताएंगे, प्रभु जी जाने नहीं दूंगा, घर ही नहीं जाने दूंगा आपको। वैसा नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, मुझे अब उस काबिल अपने आप को बनाना है कि ये भक्त मेरे से शेयर करे। आज अभी मैं काबिल नहीं हूं, मैं अपनी सिंसेरिटी शो करूंगा और प्रभु जी से हर बार पूछूंगा, कभी तो प्रभु जी का हृदय पिघलेगा, मुझे शेयर करेंगे कि हाँ प्रभु जी ये कीजिए। तो ऐसे गुणगान करने लगे तो बहुत सारे भक्त हैं जिनमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन पॉइंट यह है कि क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम उनसे सही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हम सही एसोसिएशन ले पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जब हम एसोसिएशन ले तो हम किस तरह की एसोसिएशन ले रहे हैं। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो वाणी का बात हो रही थी, तो हमारे भक्त भी जो मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं। आज प्रभु जी ने नया कुर्ता डाला था, आज उन्होंने नई गाड़ी ले ली है, इस तरह की चर्चाएं भी भक्त करते हैं। उन्होंने, ठीक है, कई बार ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि हम एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछ सकते, हम ये भी फनेटिसिज्म है कि एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछना है, एक दूसरे की हेल्थ के बारे में, परिवार के बारे में, जॉब के बारे में नहीं पूछना है, ऐसा नहीं है, पूछना है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रजल्प नहीं करना है, बिना बात की बातें नहीं करनी है, जो मुद्दे की बात है वो बात करनी है। तो वाणी के वेग को कंट्रोल करने के लिए अगर हमें कुछ सीखना है आज के सेशन से तो यही है कि जब हम चर्चा करें भक्तों के साथ तो कृष्णा कॉन्शियस चर्चा करें, उनसे पूछें कि प्रभु जी आप कैसे प्रगति कर रहे हो, आप जपा इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या क्या रीडिंग कर रहे हो, आजकल आपकी इंस्पिरेशन क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछें, उनके साथ बैठें, और अगर आपके पास कुछ शेयर करने के लिए तो आप भी उनसे शेयर कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये तो है भक्तों के बीच में वाणी के वेग को कैसे कंट्रोल करना है, इधर उधर की बातें की नहीं करनी, कृष्णा कॉन्शियस बातें। दूसरा, घर में, जब हम घर में होते हैं तो घर में भी हमें कोशिश करना चाहिए कि कृष्णा को हम सेंटर में रखें। मुझे एक भक्त ने बताया था, जब नए नए मैंने कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन की तो उसने मुझे बताया था कि घर में भी मतलब हमें कृष्ण को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए, तो हमारी बातों में कृष्ण होने चाहिए। तो मैंने नए नए प्रयास करना शुरू किया तो मेरे को बड़ा ऑड लगता था, मैंने कहा यार ये मतलब बड़ा ऑड सा है। बात कर रहा हूं अपने बच्चे से, बेटा पढ़ाई करो, कृष्णा को प्रार्थना करो तुम्हें बुद्धि दे अच्छे से, तुम अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। अब ये चीज जब नए नए इसको करने का प्रयास करते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये तो बड़ा ऑड सा है, ये कैसे मतलब हर बात में कृष्णा को, बच्चे से बात कर रहे हैं तो कृष्ण बात में, अपने पति पत्नी से बात कर रहे हैं तो बात में कृष्ण, हर जगह बात में कृष्ण, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो सही नहीं लगता है। लेकिन धीरे 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 भक्तों के संग में रह के ये समझ में आया कि ये नेचुरल है, कृष्ण को सेंटर में रखना नेचुरल है, जो हम पहले कर रहे थे वो नेचुरल नहीं था। तो हमें अपने परिवार में भी जब है तो हमें कृष्ण को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए। बात अगर कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये भी नहीं है, देखो घर गृहस्थी पे भी डिपेंड करता है, तो आपके घर के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, पता लगे कि फेवरेबल माहौल नहीं है घर में और आप कृष्ण कृष्ण किए जा रहे हो तो वो आपको सही नहीं रहेगा। ऐसी सिचुएशन में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि धीरे धीरे कृष्ण को लेके आओ अपनी बातों में। अगर माहौल फेवरेट नहीं है तो धीरे धीरे फेवरेबल करो उसको, स्लोली स्लोली चीजों को करो। लेकिन अल्टीमेटली भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, तो अल्टीमेटली भगवान इंटेलिजेंस देंगे। और घर गृहस्थी में भी कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए। ऑफिस में जाते हैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि अपने
कलीग्स के साथ आप कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन करो, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। हर किसी का ऑफिस का माहौल अलग अलग होता है, वहां पे आप प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, प्रोफेशनल रहिए। लेकिन ऐसे लोगों के साथ जब हम रहते हैं जो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं ना, तो हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है कि यार मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं जब नए नए भक्ति में आया था तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता था, तो लगता था कि यार इनको तो बहुत कुछ पता पॉलिटिक्स के बारे में, हमने तो छोड़ ही दिया, हमने तो कुछ पता ही नहीं करते हैं, इनको तो नॉलेज ही बड़ी है, क्रिकेट में क्या हुआ, कल कौन सा मैच हुआ। और फिर वो ये बोलते भी हैं, अरे तुम्हें पता ही नहीं, कल इंडिया जीत गई, तुम्हें पता ही नहीं। और 10 लोग खड़े हैं, आप अकेले हो जिसको पता ही नहीं कि कुछ बड़ा हो गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, आपको शायद नहीं पता। तो वो बात करेंगे, आपको ऑड वन आउट लगेगा, फिर आपको प्रेशर फील होगा कि यार मुझे भी ऐसी बातें करनी है, अपने आप को एडजस्ट करना है, तो फिर आप सीखोगे। हमें वो करने की जरूरत नहीं है। बेटर ये होगा, अगर हो पाए, देखिए ये कोई जनरल रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी सर्कमस्टेंसेस देखिए, बेटर ये होगा कि अपने आप को ऐसी एसोसिएशन से अलग कर लीजिए। ऐसी एसोसिएशन का कोई लाभ नहीं है जो आपको कृष्ण की तरफ लेके ना जाए। वैसे तो आजकल बेस्ट हो गया बहुत, कई जगह वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन है, कई जगह नहीं भी है। अपना लंच का टाइम चेंज कर दी, जनरली ये बातें लंच वगैरह पे होती हैं, अपना टाइम चेंज कर दो लंच का, कुछ करके किसी तरह से, अगर हो पाए तो आपको अपनी कॉल लेनी है, बट ऐसी एसोसिएशन से जितना दूर रह पाए उतना रहें। या फिर ढीठ बन जाए, बिल्कुल ढीठ बन जाए, कोई कुछ भी बोलता रहे, अपने मुंह से तो वही निकलेगा। बात को चेंज कर दो, वो क्रिकेट की बात करें, आप कुछ डिफरेंट बात ले आओ, अगर कर पाओ। देखो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये बातें हैं, लेकिन पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि हमें प्रजल्प नहीं करना है। हमें भक्तों के बीच में, परिवार में, बाहर कहीं पे भी हो सके प्रजल्प, हो सके नहीं करना ही है, प्रजल्प नहीं करना है, और कृष्णा कॉन्शियस बातें करनी है, इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हम कर नहीं सकते हैं। शुरू शुरू में लगेगा अब नॉर्मल सा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे रोम रोम में, हर बात में कृष्ण 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 अपने आप ही निकलेगा, अपने आप ही निकलेगा। तो प्रयास करते हैं हम सब मिलके। तो इसमें कहीं पे भी ये मैसेज मत आप ले लेना कि हमें हाईली इम्प्रैक्टिकल होना है, या हमें पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानकारी रखनी है। एक बहुत सीनियर भक्त ने यह बताया था कि डिवोटी शुड बी स्पिरिचुअली अब्सॉर्ब्ड, बट पॉलिटिकली अवेयर। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आसपास क्या चल रहा है, लेकिन एनालिसिस नहीं करने की जरूरत है उसका, बिल्कुल। जैसे आजकल यूट्यूब पे आधे आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं एक छोटे से पॉइंट पे, एनालिसिस करते हैं डिटेल में, वो नहीं करना है, अवेयरनेस रखनी है। तो खैर यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरा ना एक्चुअली फोन पे मैं समय नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अभी लास्ट के जो भी समय है हम चर्चा करते हैं। आप सब भक्त थोड़ा सा आप बोलिए, पिछली बार में अगर कुछ सीखा हो आपने, कुछ प्रैक्टिस की हो, इस बार के सेशन में कुछ आपका टेक अवे है, या कुछ आप शेयर करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है बिना झिझके शॉर्ट एंड क्रिस्प रहिए ताकि ज्यादा भक्त बोल पाए, और झिझकिए मत, फटाफट बोलिए। तो ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रोज धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कोई नहीं बोल रहे तो मैं सोचा मैं ही बोल दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी एक मेरा इसमें प्रश्न है कि जैसे आपने बोले कि वाचो वेगम कैसे कंट्रोल करना है, बट कई ऐसे सर्कमस्टेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे हमारे कार्मिक जगह में, ऑफिस में, या जब भी हम डील करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड, इवन विद इन द डिवोटीज आल्सो समटाइम्स, राइट? तो it is necessary to talk about unnecessary things which are not connected to Krishna. And हम इतना पहुंचे हुए नहीं, मतलब मेरी बात बताऊं तो
तो हम वो डिस्कशन में खो जाते हैं। जैसे ऑफिस में कुछ डिस्कशन होता है, कुछ चर्चा हो रही है, कुछ जो भी हो रहा है, वर्क वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, या सोसाइटी में कुछ हो रहा है, घर पे कुछ हो रहा है, अननेसेसरी चीजें तो हो ही जाता है डिस्कशन। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक मेरा प्रश्न है। और सेकंड प्रश्न ये है मेरा, और ये चीज मैंने आपको बहुत बार फॉर्मली एंड इनफॉर्मली पूछा था, बट आपसे कुछ जवाब नहीं आया। एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज, आई एम रिक्वेस्टिंग योर आंसर ऑन दिस, कि मैंने देखा है कि भक्ति के कई सारे एक्चुअली अंग हैं, और भक्त जनरली एक दो अंग पे ही ज्यादा स्ट्रेस करते हैं और कर पाते हैं भी, और नहीं भी कर पाते हैं, थोड़ा प्रयास भी करते हैं, चलो एक अंग में अच्छे से करें हम। बट आप कैसे मोस्ट ऑफ द भक्ति के अंग सही तरीके से कर पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, योर ऑफिस, हाउस, जो भी है? तो प्लीज शेयर विद ऑल ऑफ द डिवोटीज सो दैट वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। थैंक यू। हरे कृष्णा। निवाइचरण प्रभु, पहली बात तो आपसे प्रश्न मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और आप खुद भी सक्षम हैं मेरे से ज्यादा उत्तर देने के लिए, लेकिन तो प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा सेवा के माध्यम से, सेवा के रूप में। तो पहला प्रश्न आपका ये था कि हमें करनी पड़ती है अननेसेसरी टॉक कई बार। तो जब तो भक्तों के बीच में जब हम मिलते हैं, अगर भक्तों के सर्कल में हम बात कर रहे हैं, कुछ ऑफिस की बात कर रहे हैं, हेल्थ की, पॉलिटिक्स की, मैं पर्सनली निमाईचरण प्रभु से बहुत बार शेयर मार्केट की बात करता हूँ। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मतलब ये तो परिवार वाली बात है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली भक्तों के लिए सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड है। कृष्ण से क्या चीज कनेक्टेड नहीं है? हेल्थ भी कनेक्टेड है, वर्क भी कनेक्टेड है, सब कुछ कृष्ण के लिए तो कर रहे हैं। हमारा पर्सनल एजेंडा कुछ होना ही नहीं चाहिए, हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। अगर मेरे को लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं जाऊंगा एक्सपर्ट के पास कि मुझे बताओ मैं पैसे को डबल डबल ट्रिपल कैसे करूं। मुझे अपने पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है, ताकि मैं जल्द से जल्द भक्ति कर पाऊं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊं और भक्ति को और ज्यादा समय दे पाऊं। तो मुझे डेफिनेटली पैसा चाहिए, मुझे डेफिनेटली अपने पैसे को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट की, हिमाचरण प्रभु से बैठ के आधा आधा घंटा। लेकिन पर्पस ये है कि ओनली एंड ओनली फॉर कृष्णा, देर इज नो अदर गोल। ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम धोखा अपने आप को दे सकते हैं, कृष्ण को नहीं दे सकते। हेल्थ की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हेल्थ के बिना, हेल्थ भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला पहले हेल्थ, बाद में साधना, फिर सेवा। इसी तरह से ऑफिस की बात करेंगे, प्रभु जी से मैं समझूंगा या दूसरे भक्तों से चर्चा करूंगा कि प्रभु जी मेरे ऑफिस में ये दिक्कत आ रही है, कैसे हैंडल करूं इस इशू को। मुझे ये समस्या आ रही है परिवार में, बच्चों के साथ आ रही है, स्पाउस के साथ आ रही है, आपस में बात करूंगा, डील करेंगे उसके साथ। तो कोई भी डिस्कशन कृष्णा कॉन्शियसनेस से हटके है ही नहीं। अब जब बात आती है ऑफिस की, तो भक्तों के बीच में तो कुछ यही इंटेंशन यही होनी चाहिए। जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो वहां पे भी जब हम काम करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां पे तो हमें वो काम करना पड़ता है। मैं जनरली पर्सनली ये सोच के काम करता हूँ कि प्रभुपाद जी ने बोला था कि डिवोटी शुड बी ए जेंटलमैन। अगर ऑफिस के भक्तों, ऑफिस के लोगों को ये पता चला कि ये भक्त है और अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो दैट विल बी अ नेगेटिव प्रीचिंग। तो मेरा मन लगे काम में या ना लगे, मेरे को काम अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से करना है, ताकि कोई उंगली ना उठाए प्रभुपाद पे, कोई मिशन पे उंगली ना उठाए कि यार ये होते हैं आप, ऐसे होते हैं आपके भक्त। तो एज ए ड्यूटी, हालांकि वो भी सेवा ही है, बट ठीक है, कुछ डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। नाम जब डायरेक्ट सर्विस है और ये इनडायरेक्ट सर्विस है, पैसा घर में आ रहा है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति करना सुगम है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से हटके कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस करना पड़ता है, कई बातें डिस्कस करनी पड़ती हैं। मेन मुद्दा ये है कि इंटेंशन क्या है आपकी, और वो भगवान जानते हैं। भगवान भावग्रही हैं, आपका भाव ले लेंगे।
हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, हमें मनन चिंतन करना है कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन क्या है। भक्ति इज ऑल अबाउट इंटेंशन एंड भाव। भाव सही है तो ऊपर से तो फिर वृत्रासुर भी राक्षस था, तो ऊपर से ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, अंदर से आपकी इंटेंशन। और हमारी इंटेंशन सही है गलत है उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपने सीनियर से, अपने काउंसलर से चर्चा करना, क्योंकि कई बार हमें लगता है मेरी इंटेंशन सही है लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। तो मैं हमेशा अपने काउंसलर से, सीनियर भक्तों से बात करके अपनी इंटेंशंस को वेरीफाई कर लेता हूँ और उनके सामने मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करता हूँ। मैं बताता हूँ कि प्रभु जी ये मेरे मन में चल रहा है, ये है, बताओ सही है कि नहीं। उस समय मन में आता तो है कि यार प्रभु जी सोचेंगे यार कितना ये मूर्ख आदमी और कितना थर्ड क्लास भक्त है, वैसे तो ये काउंसलर है लेकिन ऐसा सोचता है क्या ये ऐसा। काउंसलर के सामने ऐसी बातें नहीं सोचते, काउंसलर के सामने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर आते हैं कि प्रभु जी मैं ऐसा ही हूँ, अब आप बताओ क्या करना है। तो खैर कृष्णा कॉन्शियसनेस से हट के कुछ नहीं है हमारे लिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली। आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न पे जाने से पहले प्रभु जी आई जस्ट वांट टू आस्क, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन जो मैंने बोला? जी ब्रो जी, आई ट्राई टू कोरिलेट। ओके, सेकंड प्रश्न जो भक्ति के अंग बोला, तो हर व्यक्ति का भक्ति के अलग अलग अंगों से प्रेम होता है। किसी का झुकाव डिटी वर्शिप में है, किसी का धाम यात्रा में है, किसी का किसी अंग में है, किसी का किसी अंग में है। लेकिन एक अंग भक्ति का ऐसा है जिसमें सबका ही इंटरेस्ट होना चाहिए, वो है नाम जप। कलयुग में सभी अंग, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो सीनियर भक्तों के साथ बात करके बनी है, प्रभुपाद के शास्त्रों को पढ़ के बनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है तो आप जरूर मुझे बताना। जितने भी भक्ति के अंग हैं वो सारे नाम जब अच्छा हो उसको असिस्ट कर रहे हैं। हम बुक रीडिंग करते हैं ताकि, म्यूट कर दीजिए किसी को। हम बुक रीडिंग करते हैं इसलिए कि हमारा नाम जप अच्छा हो, हम धाम यात्रा इसलिए करते हैं हमारा नाम जप अच्छा हो, हम लेक्चर इसलिए सुनते हैं हमारा नाम जप अच्छा हो, हम सेवा इसलिए करते हैं हमारा नाम जप अच्छा हो, हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं हमारा नाम जप अच्छा हो, हम ऑफिस में भी काम जो हम कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं हमारा नाम जप अच्छा हो। ऑफिस में काम करने से नाम जप कैसे अच्छा होगा? हमें पता लगेगा कि हमने भोग की वजह से, हमने भोग करना चाहा इसलिए हमें, कोई कर सकता है म्यूट? एनी एडमिन, एनीबॉडी? दो तीन एडमिन, जी का शायद तो अनम्यूट है। नहीं 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 एडमिन जो भी एडमिन है वो कर सकता है। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही, किसी और की आ रही है। ठीक है, उषती माता जी आप म्यूट कर लीजिए। तो हर चीज को नाम जप से जोड़ के रखना चाहिए। और नाम जप एक्चुअली कंप्लीट डाइट है। कंप्लीट डाइट होती है ना, एक्चुअल में नाम जप पूरी कंप्लीट डाइट है। नाम जप के अलावा और कुछ करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है। हरे कृष्णा, दिस इज रियली डिस्टर्बिंग। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे एडमिन्स हैं वो 2-3 को होस्ट बना दे ताकि हम कंट्रोल कर पाए। कैन समबडी टेक दिस सेवा? निमाई चरण प्रभु, आर यू को होस्ट? नहीं, मेरे पास एक्सेस नहीं है ब्रो जी, कैन यू गिव मी एक्सेस? पोस्ट बना दीजिए। आई हरे डोंट कृष्णा हैव, प्रभु मैं जी, मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास। पूछती माता जी का है अनम्यूट, पूछती कृतिदा माता जी का। प्रभु जी Who मुझे is the होस्ट बना host? दीजिए तो मैं म्यूट कर दूंगा। ओके, मैं होस्ट नहीं बना सकता, होस्ट दीप्ति माता जी हैं, सो आई कैन नॉट मेक एनीबडी होस्ट, आई एम नॉट द होस्ट। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट में यही बोलूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी अगर आपको कुछ और मिलता है तो आप बता सकते हैं। नाम जप अगर हो जाता है तो सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि नाम जप की महिमा को मैं अच्छे से समझ पाऊं। तो नाम जप मैं उस स्तर का क्योंकि नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए फिर मैं शास्त्र अध्ययन भी करूंगा और हियरिंग भी करूंगा, धाम यात्रा भी जाऊंगा। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो हमारे स्तर के भक्तों को ये जरूरी है सारे अंग,
बिना हेयरिंग के, बिना बुक रीडिंग के, प्रभुपाद के शास्त्र पढ़े मैं तो अच्छा नाम जप नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे को क्लियर है। वो स्थिति में मैं नहीं हूं कि मैं बुक रीडिंग ना करूं, हेयरिंग ना करूं और नाम जब अच्छा हो जाए, वो मैं नहीं कर सकता। बीच बीच में धाम यात्रा की भी जबरदस्त डोज चाहिए होती है, नहीं तो वो स्तर मेंटेन हो नहीं पाता। तो भक्ति के ये सारे अंग, वैसे मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभु जी का अगर हम सीरियसली लेते हैं, प्रभुपाद जी का, तो भक्ति के प्रभुपाद जी बताते हैं 64 अंगों में से 32 अंग तो सुबह ही हो जाते हैं, 50 अंग इनफैक्ट 50 अंग हमारे हो जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम करने से। तो वीकेंड पे जो ग्रस्त हैं, स्पेशली वीकेंड पे मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत सीरियसली लें। तो मैं बस दो ही चीजें कंक्लूजन में शेयर करूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है चीज, वो मॉर्निंग प्रोग्राम है वीकेंड पे। बीइंग ए गृहस्था मैं तो वर्किंग डे में तो नहीं कर पाता हूँ चीजें ज्यादा, प्रयास करते हैं जो हो जाए बेस्ट, सुबह उठने का प्रयास करते हैं जब करते हैं, लेकिन जो वीकेंड में जो मंदिर में जाके भक्तों के संग में बैठ के वहां पे उनकी एसोसिएशन लेके जो लाभ मिलता है, इट्स लाइक अ फुल प्रूफ मेथड। पता है कि मंदिर जाएंगे तो चेतना अच्छी हो ही जाएगी। और दूसरा ये है कि अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए। प्लान करोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको धाम यात्रा में जाना है तो आप प्लान करोगे, आप बैठोगे। फॉर एग्जांपल मेरी हर महीने में कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स होते हैं जिसमें मुझे काम करना ही होता है। तो अभी आने से पहले मैंने अपना 1 वीक का काम किसी और व्यक्ति के साथ रिप्लेस किया, उसको बोला कि प्लीज तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा कर दूंगा बाद में। इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट की मैंने। पूरा अक्टूबर, कार्तिक मंथ है, पूरा अक्टूबर में जो भी क्रिटिकल काम जो मेरा था, जिसमें मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी और जिसमें 12-12 घंटे मुझे काम करना पड़ता, वो काम मैंने नवंबर में शिफ्ट करा लिया है। रिक्वेस्ट करके अपने मैनेजर से, अपने आसपास के कलीग्स के साथ रिक्वेस्ट करके मेरा अक्टूबर कृष्ण कृपा से अभी तो बिल्कुल मेरे को दिख रहा है कि कार्तिक में अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊं। कुछ आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें प्लान करना चाहिए चीजों को। प्लान करने से चीजें हो जाती हैं। जब हम प्लान करते हैं तो हम अपनी डिजायर शो कर रहे हैं भगवान को कि कृष्ण मैं करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और फिर हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमारा मदद करेंगे। क्षमा कीजिए, आंसर शॉर्ट होना चाहिए था, प्रयास करूंगा शॉर्ट आंसर देने का, बट ये थोड़ा सा लंबा हो गया। एनीवेज, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने जो पॉइंट्स बोले आई थिंक इट्स बेनिफिट फॉर सभी भक्तों के लिए। तो दो चीज एक्चुअली जो मैंने नोट किया है, तो आप बोले कि मंदिर मॉर्निंग प्रोग्राम एटलीस्ट एक बार वीकेंड में, और दूसरा पॉइंट आपने बोले कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें, और मतलब बेस्ड ऑन द सिचुएशन प्रायोरिटी अगर हम कुछ शिफ्ट कर पाए इधर उधर, तो वी कैन डू द सर्विसेज एंड अदर डिवोशनल एक्टिविटीज, एंड देन हम अपने कार्मिक चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं जब हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। तो ये दो चीज़ मैंने नोट किया। थैंक यू सो मच। yes, thank you Prabhuji for reminding me also by asking this question. Please बाकी और भक्त सो अनंत प्रभु के देख के मुझे एक बात याद आई। मैं आपको याद कर रहा था प्रभु जी, मुझे यहाँ पे ये सुनने में आया कि 8 माला वाले भक्त जो हैं, जो 8 माला करते हैं, उनको भी काउंसलिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। ये मैं कंफर्म दोबारा से करूंगा, आई विल डबल चेक टुडे। बट आई वाज रिमेम्बरिंग यू, मैंने कहा प्रभु जी के मन में कितना कंपैशन था कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट ऐसा भगवान ने किया है कि आई थिंक व्हाट दे आर सेइंग इज कि 8 माला वाले भी काउंसलिंग सिस्टम में ऐड हो सकते हैं। तो मैं डबल कंफर्म करूंगा, अगर परमिशन मिलती है तो आज ही मैं दीप्ति माता जी को मैसेज डाल दूंगा एंड वी कैन ऐड ऑल दोस डिवोटीज जो एटलीस्ट 8 माला करते हैं। सो दिस इज योर डिजायर। थैंक यू अनंत प्रभु। और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? मैं सुनना चाहता हूँ किसी वक्त ने कुछ इंप्लीमेंट किया पिछले हफ्ते में श्री रूप गोस्वामी के साथ, कुछ आदान प्रदान, कुछ जपा के समय याद किया उनको, कुछ उनकी किताब पढ़ी, कुछ उनसे प्रार्थना की, तो वो मैं सुनने के मेरे कान तरस रहे हैं। तो प्रश्न बाकी अगले हफ्ते लेंगे। मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने क्या किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी।
प्रभु जी आपने जो मैसेज आया था दीप्ति माता जी का कि श्लोक याद करना है और 5 पेजेस पढ़ने हैं, तो मैं श्लोक याद करने के लिए कोशिश की, फिर चैंटिंग के लिए बैठी, जैसे मेरे 16 माला खत्म हुआ मैं भूल गई उसको। तो एक श्लोक के लिए मतलब जैसे प्रभु जी बोले बार बार देखो उसको, और कुछ उन्होंने निमाई प्रभु जी ने मुझे टिप्स दी कि ऐसे याद रखना है, लेकिन हो नहीं पाया वो सब। मैंने ट्राई किया, फिर भगवान से प्रार्थना की कि ये सब स्टाइल जो है मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इस टाइम अगर मैं श्लोक संस्कृत का याद रखूं तो इतने सारे श्लोक हैं कि पता नहीं कैसे याद रहेंगे। लेकिन बाई चांस याद वो तो रह गया एक, लेकिन बाद में इतने जो और श्लोक है, आई डोंट नो कि पता नहीं कैसे याद रहेगा वो सब। और जब 5 पेजेस पढ़ने के लिए बोले तो मैंने पढ़ लिए थे। वो तो बहुत इजी लगा कि हाँ ये सब जो वे को कंट्रोल करना है, बार बार सुनते भी हैं लेक्चर्स में, पढ़ते भी हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिए, मैं बोलती हूँ प्रभु जी, कि हम बहुत एक्सक्यूज ले लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो सिचुएशन के हिसाब से हो गया, कोई चीज थी किसी को ज्यादा बोल दिया या खाने की चीजों में लालसा आ गई, ये सब तो बार बार सुनते हैं, सीनियर डिवोटीज से भी सुनते हैं, लेकिन आई डोंट नो कितने पाप या अनर्थ होंगे कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं वो सब। तो कैसे करना है फिर इस चीज को? मतलब कोशिश भी माता जी होती है, जब लेकिन आप लिमिटेड टाइम के लिए होती है कि हाँ कुछ महीने के लिए हो गया, फिर उसके बाद एज यूजुअल जैसे कंडीशन में उसी में ही आ जाते हैं। मतलब रियल बात बोल रही हूँ मैं। माता जी जब आप बोल रहे थे ना श्लोक, मुझे एक, अब कैसे इतने सारे श्लोक है कैसे करूंगी, तो मैं सोच रहा था, माता जी तो खैर ऐसे ही बोल रही हैं, बट मैं सोच रहा था मेरी वाली हालत है मैं भी यही सोचता हूँ कि इतने श्लोक कैसे करूंगा। हमें सिर्फ एक श्लोक के बारे में सोचना, आगे पीछे का ज्यादा नहीं सोचना। और एक श्लोक के, कल मैं आपको कौन इंसिडेंट बता रहा हूँ, कल के लेक्चर्स में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु बार बार उपदेशामृत के श्लोकास को कोट कर रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, रीअफर्मेशन हो रही थी कि वी आर डूइंग द राइट थिंग। इतना जबरदस्त कोइंसिडेंट था कि वो, और सच्चिदानंद प्रभु को प्रीफेस पूरा रटा हुआ है। मैं सोच रहा था मैंने तो तैयारी की थी, ये तो सारे पॉइंट वही बोल रहे हैं, और एक एक पॉइंट पे उन्होंने इतनी चर्चा की। तो खैर हम इस श्लोक को करेंगे, एक श्लोक के बारे में चिंता करेंगे, आगे का आगे सोचेंगे। और हम कर पा रहे या नहीं कर पा रहे माता जी, तो यही है कि हमें प्रयास करना है। ये किताब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये, हम बोल सकते हैं कि प्रयास हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो देन वी आर गुड। मुझे लग रहा है ऐसे भक्तों का संग अगर हम लेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भक्त ऐसे होते हैं, आप बात करो उनसे तो उनकी हर बात में बस वो यही बोलते हैं कि ये बस, ये ठाकुर जी ने किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वही कर रहे हैं। ऐसे भक्त होते हैं जो हर बात में भगवान की चर्चा लेके आते हैं। डिवोटीज के घरों में मैं कई बार जाता हूँ तो उनके घरों में भी मैं देखता हूँ कि कृष्णमय वातावरण है, हर बात में चर्चा हो रही है। मतलब जस्ट आई एम जोकिंग, यहाँ तक कि लड़ाई भी होती है तो श्लोकास में होती है भक्तों के घर में तो सब कुछ कृष्ण में है। आई थिंक एसोसिएशन से बहुत फर्क पड़ता है, तो मुझे एसोसिएशन लेनी चाहिए आप जैसे भक्तों की। माता जी आप इतने सिंसियर हैं, तो हम प्रयास करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ये हो नहीं जाएगा, लेकिन हमें सिंसियर होके करना है। अपने आप की रिमाइंडर देते रहेंगे, एक दूसरों को इंस्पायर करें, भगवान करेंगे माता जी। इसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दी मर्सी ऑफ लॉर्ड। राधा पंडितनाथ जी से आप सबके लिए भी प्रार्थना कर रहा था, अपने लिए भी कर रहा था, कि ये तो भगवान ही कर सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं माता जी, गिड़गिड़ा के एक भिखारी की तरह भगवान के सामने, और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन मुझे तो नहीं पता है। जो, और जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो प्रार्थना ही होती है। अपने जपा में भगवान को प्रार्थना करें रो रो के कि प्रभु कब तक चलेगा ये, कब तक सिर्फ लेक्चर्स में ही बातें होंगी, कब मैं इसको अनुभव कर पाऊंगा। यही है, और कुछ नहीं कर सकते। वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड टेक द एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज, जिससे हमारा लाभ हो।
थैंक ठीक यू है, सर। और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, माता। मैं आपने जैसे नाम जप के बारे में इतना बताया तो समझ में आया कि जप ही मतलब सबसे प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। बट प्रभु जी, कभी कभी देखा जाता है कि जप की जो टाइमिंग्स में डिफरेंस आ जाता है, तो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइमिंग टू डू जपा, मतलब कैसे, मतलब प्रभु जी इस बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए कि एक्चुअल में हम कैसे समझें कि जो हम जप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं। क्योंकि टाइमिंग्स में कई बार डिफरेंस आता है कि वो कई बार 1.25 घंटे में हो रही है, कई बार 1.5 घंटे में हो रही है, और कई बार प्रभु जी 1.25 घंटे में हो रही है। तो क्या डिफरेंस आता है, कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी इस चीज को? टाइमिंग में माता जी रोज तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरी 6 महीने पहले 2 घंटे में होती थी, अब 1.25 घंटे में हो रही है, तो समझ में आता है। बट एवरी अदर डे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सेम स्पीड पे, सेम जगह पे बैठ के, सेम एनवायरनमेंट में, हो सके तो सेम टाइमिंग्स हो। चाहे वो टाइमिंग सुबह आधा जब कर लिया, आधा दोपहर को कर लिया, माताओं के लिए बोल रहा हूँ मैं। कुछ जब तो सुबह होना चाहिए। इवन माताएं बहुत बिजी हैं, बच्चों को भेजती हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कम से कम 8 माला तो कम से कम हो जानी चाहिए किसी से भी घर में मिलने से पहले। वैसे मैं बोलूंगा डबल डिजिट फिगर 10 माला, बट चलो 8 भी एटलीस्ट हो। 8 माला तो हो जानी चाहिए। 8 माला करने में नॉर्मली 1 घंटा, 1.25 घंटा, चलो ज्यादा से ज्यादा लगा लो, इतने में हो जाती है। तो इतना करो। उसके बाद में सेकंड हाफ में फिर जब भी आपको समय मिले, लेकिन जब भी जब करना है वो बैठ के एकांत में करना है। मतलब ऐसे नहीं कि बस अब दिन का समय है तो उसको लाइटली ले लिया, वैसा नहीं है। सारे काम छोड़ के, सब छोड़ के एक जगह बैठ के तरीके से सीरियसली उसको लेंगे। हम जपा को सीरियसली लेंगे तो नाम इज नामी, भगवान भी हमें सीरियसली लेंगे। हम नहीं सीरियसली लेंगे तो वो भी सीरियसली लेंगे। तो सुबह जप होना चाहिए, और उसके बाद में एक ही स्पीड में होना चाहिए। रोज रोज टाइमिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइम स्पीड वो होनी चाहिए जिससे हमें भगवान, जपा क्या है? जपा कोई मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक महामंत्र है। ये दूसरों के लिए महामंत्र होगा, हमारे लिए महामंत्र नहीं है। हमारे लिए तो हमारे राधा गोविंद है, हमारे लिए हमारे ठाकुर जी है, हमारे लिए हमारे भगवान है। हम तो उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा उनके साथ 1-to-1 मीटिंग है। ये मंत्र नए लोगों को बोला जाता है कि ये मंत्र है, मंत्र का उच्चारण करो। हमारे लिए तो हमारी लाइफ है। तो हम जब जप करने बैठते हैं तो हम तो भगवान के साथ एक संबंध बनाने के लिए बैठे हैं, उनसे बात करने के लिए बैठे हैं। उसको प्रेम से आराम से करना है हमें, उनमें भाग दौड़ नहीं करनी है। जप में प्रभुपाद जी ने 3 चीजें बड़ी सिंपल बताई, अगर कुछ याद ना रहे। बोलना है, सुनना है, और स्मरण करना है। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम सुनो, और कृष्ण के बारे में स्मरण करो। अगर मैं बोल ही नहीं रहा हूं, या पूरा मंत्र उच्चारण सही नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, प्रॉपर उच्चारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रॉपर उच्चारण। फिर बोल रहा हूं लेकिन सुन नहीं रहा हूं, तो कोई फायदा नहीं है। सुनना भी चाहिए, और बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, लेकिन मन और मेरा ध्यान कहीं और है, तो स्मरण भी भगवान का होना चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, तो भगवान के साथ बात कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ पर्सनल मीटिंग है, तो वो आराम आराम से जब करना चाहिए। जब मेरे हिसाब से तो 2 घंटे से अगर कम टाइम ले रहा है तो आई थिंक वी आर नॉट डूइंग गुड। हम उस स्तर पे नहीं है कि जब हमारा जप में इतनी परफेक्शन आ जाए कि हमें 2 घंटे से कम लगे। मतलब हम होंगे कुछ वक्त आप में से, बट मेजोरिटी में बोलूंगा 2 घंटे से कम तो मत लगाओ जप को। फटाफट मत करो, आराम से प्रेम से करो। थोड़ा सा प्रेम बहुत जरूरी है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। फटाफट नहीं करना है इसको। ठीक है, बहुत समय हो गया है। मैं प्रश्न, ओह 8:30, सिर्फ 2 भक्तों से मैं सुनना चाहता हूँ कि रूप गोस्वामी के बारे में, नो नो क्वेश्चन, रूप गोस्वामी के बारे में क्या आपने, कैसे उनको याद किया? प्लीज स्पीक अप। कैसे प्रार्थना की, कैसे याद किया? क्या किसी ने चैंटिंग के टाइम पे रूप गोस्वामी को प्रार्थना की?
बोलिए बोलिए, सुनना चाहता हूँ मैं फटाफट, मैं भी लेट हो रहा हूँ, भागूंगा मैं भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं धन्यवाद बोल प्रभु। सकती हूँ प्रभु जी? आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली यही सेम बुक दीप्ति माता जी की क्लास में हमारी ऑलरेडी चल रही है, श्री उपदेशम अमृत। तो प्रभु जी, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने रियलाइज किया कि अभी मेरा प्रभुपाद जी से कनेक्शन प्रभुपाद जी की कृपा से हो गया, लेकिन अभी गोस्वामी जी इसके बारे में मुझे याद नहीं रहता था कि किसने कौन सी डीटीज इन्वेस्टिगेट, मतलब उनको मिले थे, किसका कौन सा टेम्पल है। मैं हमेशा भूल जाती, पढ़ती हूँ भूल जाती, पढ़ती भूल जाती हूँ। तो जब आपने भी बोला कि एक कनेक्शन होना चाहिए तो मेरे को मोटिवेशन मिला। तो फिर, और वैसे तो जब दीप्ति माता जी की क्लास स्टार्ट हुई थी उसको भी, वो भी माता जी भी बड़े आराम से करा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर सकें उस हिसाब से जैसे आप करा रहे हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट की थी 1 मंथ पहले, तो मेरे मन में ये आ गया था मुझे कनेक्शन बिठाना, और एटलीस्ट मुझे याद होना चाहिए अपने गुरु परंपरा के बारे में, भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने प्रभु जी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में 8 गोस्वामी जी की एक लिस्ट रेडी करी, और डीटीज के नेम और उनका बैकग्राउंड छोटा छोटा एक एक पेज पर गोस्वामी जी का रेडी किया। और अर्शिया को भी मैं वही रिमाइंड करा रही हूँ ताकि मुझे भी रिमाइंड हो जाए। तो उससे मैंने देखा कि एटलीस्ट कुछ तो मुझे याद होना लग गया है। मैंने रट्टे लगाए, इनका ये डीटीज थे, इनकी ये स्टोरी थी, इनकी ये स्टोरी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एटलीस्ट वो फर्क पड़ा है इस बुक पढ़ने के बाद, वो चेंज आया लाइफ में। और थैंक यू और माता जैसे जी, ये आपने शेयर बोला करना प्लीज ग्रुप पे, प्लीज शेयर विद एवरीवन। क्या प्रभु जी, वो फाइल प्रभु जी, वो मैं फाइल शेयर कर दूंगी प्रभु जी। प्लीज, थैंक यू। और प्रभु जी, ये था कि जैसे जब भी इनकी स्टोरीज में पढ़ती थी तो मुझे इनकी क्वालिटीज याद आती थी कि इन गोस्वामी जी में ये क्वालिटी थी। वैसे तो सब में ही 26 के 26 गुण हैं प्योर डिवोटी वाले। तो मुझे ये भी था कि मेरे अनर्था कब जाएंगे, तो जब मैं फोकस करूंगी कि उनकी क्वालिटीज के ऊपर। तो मैंने उसकी भी फाइल रेडी करी, पर क्वालिटी पर पेज फॉर किड्स के फॉर्म में मैंने रेडी किया, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, कि 10 बार अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो मेरे अंदर कुछ तो बैठेगा, चाहे एक ही पेज पर क्वालिटी बैठे, बट कुछ तो बैठेगा, तो कुछ उससे कुछ तो चेंज आएगा। तो वो फाइल भी मैं प्रभु जी शेयर कर दूंगी, चाहे ग्रुप में। वो 2 काम मैंने किए, मतलब ये बुक उठाने के बाद। तो वो उससे मैंने ये फील किया प्रभु जी, जैसे आप बोलते हैं ना कि माता जी ने भी सेम चीजें ही बोली थी कि आपको लर्न करना है। तो जब हम ज्यादा अंदर डीपली घुसते जाते हैं ना, तो हमारे अनर्था हमारे सामने ज्यादा दिखते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जैसे अर्चिता माता जी ने क्वेश्चन किया, वही मेरा भी क्वेश्चन था कि ये अनर्था कैसे जाएंगे। तो जैसे आपने आंसर किया कि रोना छूट जाता है चैंटिंग में, कि कब जाएंगे, ज्यादा दिखते हैं तो वो ज्यादा रोना आता है कि कब तक चलेगा। जैसे आपने वर्डिंग बोली ना, सेम यही चीजें जब्बा के टाइम पे आती रहती हैं कि कब तक चलेगा, कब इतना प्रेम भाव डेवलप होगा कृष्णा के साथ, और कब अनर्था जाएंगे। तो ये सब चेंजेस हुए हैं प्रभु जी एक लास्ट 1 मंथ से, जब से बुक पढ़ना शुरू। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत वेरी इंस्पायर्ड। आप प्लीज शेयर कीजिए सारी चीज़ों को। और जहाँ तक अनर्थ की बात है, तो हाँ, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अनर्थ चले जाएं, लेकिन कुछ कुछ माला में हमें सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप करना चाहिए। ये मतलब इट इज नॉट फॉर यू बट इट इज फॉर मी एक्चुअली। क्योंकि ये भी प्रार्थना करनी है कि कृष्ण अनर्थ चले जाएं, बट ये भी साथ में, एक डिवोटी ने बोला था कि प्योर डिवोशन जो है, शुद्ध भक्ति, उसका एक तरीका ये भी है कि हम अपने जप में ये सोच के जप करें कि मैं सिर्फ अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ही अनर्थ दूर करेंगे और हमारे हाथ में वो है भी नहीं। बट थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत कुछ किया है। आप शेयर कीजिए, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। ठीक है, लास्ट कोई और भक्त शेयर करना चाहता है? देन वी विल क्लोज, बहुत समय हो गया। डिडंट प्लान। एक भक्त को तो और बोलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे भक्त बोलते हैं, पता नहीं क्यों इतना झिझकते हैं। हरे देखो कृष्णा प्रभु जी। माता जी कितना कुछ लेके बैठी हुई थी, बोल ही नहीं रही थी, इतनी देर से बोल रहा था मैं। तो आप सब भक्त ऐसे ही हो, मैंने पता है मुझे। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करा, बट मैं अपनी कमी आपको बता रही हूँ। तो जब पिछले सैटरडे जब क्लास हुई,
तो वो पूरा दिन मेरा बहुत मोटिवेटेड गया, उसके अगले दिन भी बहुत मोटिवेटेड रहा कि हाँ सीरीज स्टार्ट हो गई है, अच्छे से करना है, माला जप अच्छे से करना है। तो 2 दिन मेरे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहे। पर हाँ, तीसरे दिन आते आते तक मैं भूल गई उस चीज को। बट इस बार मैंने पॉइंट्स बनाए ताकि मैं उसको बीच में रिवाइज करूं और मैं भूलूं नहीं इन चीजों को। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। और ये सबका यही हाल है, इट इज नॉट इजी, लेकिन बार बार मिलते रहेंगे, एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे। आई थिंक अगर हम रोज रूप गोस्वामी की बुक को रोज पढ़ लें, अगर 15 मिनट, तो इट विल हेल्प अस टू रिमेम्बर। रोज अगर चैंटिंग में कुछ माला डेडिकेटेडली उनको याद करते हुए करें तो वो भी हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। यस प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो बिफोर आई लीव? प्रभु जी का मैंने देखा अभी सोनू कुमार प्रभु का वीडियो ऑन हुआ है, या होगा पहले भी, मैंने देखा नहीं। कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहता है? मैं ना जाऊं, हम मतलब ये होती है खाना लगाने के मारे। अब और वाला दिन भाभी नवरात्र में घर में रहेंगे तो कीर्तन कभी ना कहीं मंदिर पर कीर्तन हो रहा है। प्रभु जी वीडियो पे ऑन था, लेकिन वो बीच में थोड़ा बंद कर लिया। मैंने सुनी पूरी क्लास आपकी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं इसलिए पूछा कि कुछ बोलना चाहते हैं कि, इसलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको क्लोज करेंगे, अगली बार और चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा मैंने आप सबसे। आपके प्रश्न भी जो थे वो मेरे लिए थे, ताकि उसको मैं समझ पाऊं। तो ऐसे मिलके हम रूप उत्सव मनाते रहेंगे, शिला रूप गोस्वामी को याद करते रहेंगे, उनके साथ अपना संबंध और गहरा करते रहेंगे। प्रभुपाद जी के माध्यम से रूप गोस्वामी को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी किताबों को, रूप गोस्वामी को। ये पॉइंट मैं अगली बार चर्चा करूंगा, इस बार नहीं करूंगा। रूप गोस्वामी को डायरेक्टली नहीं समझा जा सकता है, सिर्फ प्रभुपाद के माध्यम से समझा जा सकता है। तो उनकी किताबें पढ़ के रूप गोस्वामी को समझना इज द बेस्ट वे। तो आइए हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रीडिंग को, और अगली बार अगले वेग पे बात करेंगे। तो आज की लर्निंग यही है हमारी कि हम अपनी कृष्णा कॉन्शियस टॉक्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस भी आपको देखने हैं। तो बी लिटिल प्रैक्टिकल, लिटिल इंटेलिजेंट, लेकिन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी कृष्ण की चर्चा हो पाए। और इधर उधर का प्रजल्प हम नहीं करेंगे, चाहे हम डिवोटीज के मध्य में हो, चाहे हम बाहर हो, घर में हो। प्रजल्प जहां तक हमारे हाथ में सिचुएशन होगी तो हम इधर उधर की बातें नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला रूप गोस्वामी की जय। शिला रूप उत्सव की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गौर भक्त की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी लीव कर देंगे? हरे कृष्णा। माता जी बंद कर लें हम?